जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों ध्यान दें, सिटिंग अरेंजमेंट में मैं आज ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूं और इसके क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा कि जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट में लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में आए भी हैं। यहाँ पे किसी भी एग्जाम की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले लड़लो यहाँ पे ध्यान दे कि क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर और सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, मैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आज ट्रायंगल चलेगा आज। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि एक कोई ट्रायंगल है ना, और ये सेंटर है और ये है फेसिंग सेंटर। मतलब कोई भी पर्सन इस जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसके चारों ओर बैठे हुए हैं और उन सभी का फेस किस तरफ है? सेंटर की ओर है। तब उनका राइट किस डायरेक्शन में होगा? जैसे इस तरह से है, यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरह से है यहाँ पे, तब उनका राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा? अगर मैं राइट की बात करूं तो बच्चों ध्यान दे, राइट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं बार बार यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में राइट लेफ्ट के बजाय आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का भी यूज कर लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इन चीजों पे। अब ध्यान दें, जब इस तरफ राइट हो रहा है तो लेफ्ट किस तरफ होगा? तो बच्चों लेफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये किस तरफ है? तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी करवा दिए थे, तो जिन बच्चों ने भी नहीं देखे तो आप लोग देख लेंगे उन पार्ट्स को, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ध्यान दे, जिस तरह से फेसिंग सेंटर की ओर है और कोई भी पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर फेस सेंटर की ओर है तो राइट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में और लेफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर इसे में किसी भी पर्सन के सीट को लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे बी है और यहाँ पे मान ले कि ए है। अब यहाँ पे बी के पोजीशन को लिखना है किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी इज फर्स्ट सेकेंड, है ना, सेकेंड, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब इसी तरह से ये तो ए के लेफ्ट साइड से इसके पोजीशन को बताया गया, अभी ए के राइट साइड से क्या होगा? तो यहां पे लिख सकते हैं कि बी इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। तो ध्यान दें कि किस तरह से पोजीशन को लिखा जाता है। जब भी किसी भी पर्सन के पोजीशन लिखा जाएगा किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, तब किस तरह से, जैसे यहां पे मैंने बी के पोजीशन को लिखा, तो एक तो मैंने लिखा इस तरह से कि बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब जो बी है वो ए के सेकेंड लेफ्ट है, तो जो काउंट होगा सेकेंड लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है उस पर्सन को यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा, छोड़ा जाएगा उसके पोजीशन को, और फर्स्ट सेकेंड यहां से स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, जो बी है वो ए के फोर्थ राइट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें यहाँ पे आप लोग कि जब बी के पोजीशन को लिख रहे हैं अपन ए के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ध्यान दें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जब भी काउंट किया जाएगा तो जिस पर्सन के पोजीशन से बोला जाएगा उस पर्सन को यहाँ पे उसके नेक्स्ट पोजीशन से काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ से ए से बोल रहा है ना कि फोर्थ राइट, तो यहाँ इसे छोड़ा जाएगा 1 2 3 एंड 4।
अब इसी तरह से अगर कोई पर्सन बैठा हुआ एक ट्रायंगल टेबल के चारों ओर बैठा हुआ है इस तरह से, ये टेबल है, ये ट्रायंगुलर टेबल है, ये ट्रायंगुलर टेबल है और ये सेंटर है। अब मैं जो भी पर्सन बैठे हुए हैं, अब मैं इस बार उन सभी का फेस में आउटसाइड सेंटर ले रहा हूं, मींस सेंटर के बाहर। उन सभी का फेस किस तरफ होगा? तो बच्चों उन सभी का फेस हो जाएगा सेंटर से बाहर, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड। जब फेसिंग आउटसाइड होगा तो इस तरह से हो जाएगा, जो भी पर्सन बैठे हुए होंगे उनका फेस इस तरह से हो जाएगा यहां पे, है ना। अब इनकी अगर राइट और लेफ्ट की अपन बात करें तो राइट किस तरफ हो जाएगा? राइट हो जाएगा इस तरफ, राइट हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा राइट। और ये राइट किस तरफ है? तो लाडलो ध्यान दे, ये है क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट की बात करें अपन तो लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा लेफ्ट यहां पे, लेफ्ट। और ये लेफ्ट किस तरफ है? तो लल्ला प्यारे ये है एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अब मान लें कि यहां पे ले रहा हूं मैं सी है, यहां पे है डी, है ना। अब पोजीशन लिखना है, डी का पोजीशन लिखना है कि सी के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन क्या है। तो बच्चों अपन लिख सकते हैं कि डी इज फर्स्ट सेकेंड, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। और इसी के दूसरे पोजीशन को क्या लिख सकते हैं कि डी इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ध्यान दें कि किस तरह से पोजीशन से लिखे जाते हैं। जब भी एक पर्सन का पोजीशन दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में बताया जाए तब क्या करेंगे, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा उस पर्सन के पोजीशन को छोड़कर उसके नेक्स्ट पोजीशन से काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे डी का पोजीशन को बताया जा रहा था कि सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो इसके सी के पोजीशन को छोड़ा गया है फर्स्ट सेकेंड राइट। इसी तरह से यहाँ पे जो डी का पोजीशन है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ इसके पोजीशन को छोड़ा जाएगा, सी के पोजीशन को इसके नेक्स्ट पोजीशन से काउंट किया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से इसके पोजीशंस को लिखे जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों के। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों ध्यान दे, मैं ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, है ना। इसके बाद मैंने ये भी करवा दिया कि कोई भी पर्सन बैठे हुए तो दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में किस तरह से पोजीशंस लिखे जाते हैं, पोजीशन को किस तरह से काउंट किए जाते हैं। अगर फेस सेंटर की ओर होगा तो राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा। और फेस आउटसाइड सेंटर है तो उसका राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा। इन चीजों के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे मैं ट्रायंगल से रिलेटेड ही, ट्रायंगुलर टेबल से रिलेटेड ही यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को उठाया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 पर्सन्स, 6 व्यक्ति हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि 6 पर्सन्स L M N P R and S are sitting around a triangular table। एक त्रिभुजाकार टेबल है, उसके चारों ओर ये 6 व्यक्ति हैं जो कहीं बैठे हुए हैं। 3 of them sit at the corner of the table and 3 of them are sit at the middle of the side। जो 3 व्यक्ति हैं वो ट्रायंगुलर टेबल के कोने पे बैठे हुए हैं और 3 पर्सन हैं वो बिल्कुल ठीक मिडिल में बैठे हुए, जो साइड है उनके मिडिल में बैठे हुए हैं। इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर टेबल है, ये एक ट्रायंगुलर टेबल है। 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 इस तरह से बैठे हुए 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या कह रहा है कि 3 ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। 3 व्यक्ति का फेस
टेबल के केंद्र की ओर है और 3 व्यक्ति का फेस टेबल के केंद्र से बाहर की ओर है। मतलब 3 व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं और 3 व्यक्ति हैं जो आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि n सीट्स एट द कॉर्नर सीट, n है जो कि कॉर्नर सीट पे है, कॉर्नर 1 2 3 कहीं भी बैठा दे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो कोई स्टार्ट नहीं किया गया इसलिए बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और वो सेंटर की ओर देख रहा है। मान लेते हैं कि n यहाँ पे है इस तरह से और इसका जो फेस है, इसका फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे n है। only one person seat between n and r, n और r के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ध्यान दे, r यहाँ पे भी हो सकता है, r यहाँ पे भी हो सकता है, पता नहीं है, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, मैं एक पॉसिबिलिटी को और लेकर चल रहा हूं यहाँ पे, है ना। अब जो पॉसिबिलिटी होते हैं ना, जो डायग्राम होते हैं, वो ये टेंशन नहीं लेना है कि डायग्राम कौन सा सही होगा, लास्ट में अपने आप डायग्राम कैंसिल होते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, n को यहाँ पे दे दिया मैंने। और r की बात करते हैं तो r यहाँ पे है और एक बार मैं r को अपन यहाँ पे बैठाते हैं, ये हो गया r। अब ध्यान दे नेक्स्ट क्या करा है, P and R immediate neighbor but none of them sits at immediate seat of n। P और R है, ये इमीडिएट नाइबर है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि P और R ये दोनों में से कोई भी पर्सन, ये दो जो P और R है, ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति n के पड़ोसी नहीं है, n के पास नहीं बैठता। इसका मतलब ये है कि जो P और R है ये तो इमीडिएट, अगर यहाँ पे P को अपन दे देते हैं तो ये दोनों तो इमीडिएट नाइबर हो जाएगा, लेकिन ये जो P है वो n के भी इमीडिएट नाइबर हो जाएगा। यही तो नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि P एंड R इमीडिएट नाइबर, लेकिन बट नन ऑफ देम सिट एट इमीडिएट सीट ऑफ n, लेकिन वो जो n के पास जो इमीडिएट सीट बचा हुआ है वहां पे ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, मतलब P यहाँ पे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे P है जो यहाँ पे आएगा, यही एक चांसेस है, यहाँ पे P है जो यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे भी नहीं आएगा। S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, जो S है वो R के सेकेंड लेफ्ट है। अब एक चीज ध्यान दे, सेकेंड लेफ्ट की बात कर रहा है ना। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं मान लूं कि R का जो फेस है वो इन साइड की ओर है, सेंटर की ओर है। मैं मान लूं कि R का फेस सेंटर की ओर है और जो R है उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो यस बैठा हुआ है। जब R का फेस सेंटर की ओर है तो उसका राइट इसका राइट इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे तो n प्रेजेंट है तो यस तो नहीं आ सकता, इसलिए जो R का फेस है वो यहाँ पे सेंटर की ओर नहीं होगा बल्कि आउटसाइड सेंटर होगा। तो फर्स्ट सेकेंड यस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो R का फेस आउटसाइड अगर करते हैं तो इसका जो राइट होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे यस नहीं आएगा क्योंकि पहले से n प्रेजेंट है, मतलब इस वाले डायग्राम में जो R का फेस होगा वो किस तरफ होगा, इनसाइड की ओर होगा, इनसाइड द टेबल इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ होगा तो इसका लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा और राइट इस तरफ जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड यस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी चल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है n सिट एट इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ s, जो n है ना वो इमीडिएट कॉर्नर पे बैठा हुआ है, इमीडिएट कॉर्नर, इमीडिएट जो राइट में कॉर्नर है यस के। अब यस तो यहाँ पे प्रेजेंट है और n यहाँ पे प्रेजेंट है। इमीडिएट राइट कॉर्नर मतलब एक तो ये वाला कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे n की, तो n यहाँ पे है। इसका मतलब अगर s का फेस इन साइड की ओर देते हैं, इन साइड की ओर देते हैं तभी तो इमीडिएट राइट कॉर्नर n होगा, इमीडिएट राइट कॉर्नर पे n होगा, है ना। अगर इसे बाहर देते तो यहाँ पे तो इमीडिएट राइट कॉर्नर पे r आ जाएगा, जो कि गलत है ना। अब इस वाले डायग्राम की बात करते हैं, n यहाँ पे है और s यहाँ पे है, इमीडिएट राइट कॉर्नर, इसका मतलब है कि अगर s का फेस आउटसाइड देंगे तभी राइट हो जाएगा इस तरफ, है ना।
अगर इसका फेस इन साइड देते हैं तब तो यहाँ पे आर प्रेजेंट है, जो कि नहीं होगा। यल फेसेस इन साइड, यल का फेस केंद्र की ओर है, इन साइड है, सेंटर की ओर है। एम हु इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, जो एम है वो आर के इमीडिएट नाइबर है, इसका मतलब है कि यम यहाँ पे होगा, और इस यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब यम यहाँ पे होगा। अब बचा है एक पर्सन, वो बचा है यल, यल यहाँ पे होगा और यल यहाँ पे होगा। अब ध्यान दे क्या कर रहा है, एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, और पी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। एक चीज ध्यान दे, पी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पी का फेस को अंदर देना पड़ेगा, पी के फेस को अंदर देना पड़ेगा, तभी तो वो सेकेंड राइट में हो जाएगा, पी के सेकेंड राइट होगा, है ना। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे एंड का यूज किया गया है, ये एंड का यूज किया गया है एम के लिए, ध्यान दे यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 तीन पर्सन सेंटर की ओर है, यही तो कहा गया था यहाँ पे, तीन जो 3 पर्सन है, 3 पर्सन का फेस सेंटर की ओर है और 3 पर्सन का फेस आउटसाइड सेंटर है। अब एक चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि यल फेसेस इनसाइड, जो यल का फेस है वो सेंटर की ओर है, तो यहाँ पे यल के फेस को मैं सेंटर की ओर दे रहा हूं, और यहाँ पे भी यल के फेस को सेंटर की ओर दे रहा हूं, और पी के सेकेंड राइट में एम है, इसका मतलब कि पी का फेस आउटसाइड होगा, तभी तो फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 3 पर्सन है वो सेंटर की ओर है, और 3 पर्सन है जो आउटसाइड सेंटर की ओर देख रहा है, तो 1 2 3 तो सेंटर की ओर हो गया, ये आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, एम भी आउटसाइड हो जाएगा। अब इस वाले डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे P का फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे R का फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे N का फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे L का फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे तो 4 पर्सन का फेस कहाँ पे हो रहा है, सेंटर की ओर हो रहा है। ये डायग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये डायग्राम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जितने पॉसिबिलिटी बनते हैं उतने पॉसिबिलिटी को साथ में लेकर चले, है ना। अब ये टेंशन ना ले कि कौन सा डायग्राम सही होगा, ये डायग्राम करेक्ट होगा या फिर एक डायग्राम करेक्ट होगा, पता नहीं। वो लास्ट में क्या होगा कि अपने आप डायग्राम कैंसिल होते चलेंगे, जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम अपने आप कैंसिल हो गए। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। तो बच्चों ध्यान दें कि मैंने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, लाइन से भी रिलेटेड, सर्कल से भी रिलेटेड, है ना, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से भी रिलेटेड एंड ट्रायंगल से भी रिलेटेड। अब ट्रायंगल से मैं कुछ क्वेश्चंस को और करवा दूंगा, इसके बाद मैं जितने भी लाइन है या सर्कल है या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल है, उन सभी से क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जो भी डाउट्स होते हैं, है ना, उससे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर टॉपिक से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।